subscribe, and hit that bell icon to never miss a dose of homeopathy. Hi guys, welcome to World of Homeopathy. Like I'm back after so long, and I hope that you all are doing well. And आपको टुडेज़ टॉपिक के बारे में वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा. सो इट्स जस्ट दैट लाइक अभी 4 महीने होने को है लॉकडाउन को. सो इसलिए लाइक मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि दी लाइक मैं आर्क सैटरडे भी करती हूँ, तो उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं कि दी अभी ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस चल रहा है, तो इसमें हम कैसे पॉजिटिव रहे एंड कैसे स्टडीज़ पे फोकस करें, बिकॉज एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं कभी ना कभी तो. एंड तो इसलिए स्टडीज़ पे कैसे फोकस करें, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाती हूँ. लाइक अभी 4 महीने होने को हैं एंड मैंने कैसे खुद को मतलब पॉजिटिव रखा है. हाँ, मैं कभी कभी हो जाती हूँ थोड़ी नेगेटिव एंड स्ट्रेस्ड, बट स्टिल मैंने खुद को कैसे पॉजिटिव रखा है. तो जस्ट मेरी कुछ एक्सपीरियंसेस है जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है. आई होप दैट कि वो भी आप सबके लिए भी हेल्पफुल रहे. सो है ओके. सो पहली बात तो ये कि अभी जो लाइक नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, हम सबको पता है कि कोरोना एंड बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं एंड और भी बहुत कुछ हो रही है. लाइक बिल्कुल एनवायरनमेंट ही जैसा नेगेटिव हो गया है. लाइक हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है. तो इसमें हम खुद को कैसे पॉजिटिव रखें. एंड ये एक ऐसा नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है जिसको हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते. लाइक हम सोशल मीडिया ओपन करेंगे या फिर टीवी ओपन करेंगे या फिर न्यूज़पेपर्स कहीं पे भी जाएंगे या फिर किसी से भी बात करेंगे, तो इस सिचुएशन के बारे में कुछ बातें हो ही जाती है एंड हमारे सामने आ ही जाती है कुछ सिचुएशंस कि हाँ भाई बाहर ये सब चल रहा है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं. हमें जस्ट ये जो भी सिचुएशन चल रही है इसके साथ लाइक एक कोऑपरेट करके, लाइक कोऑपरेट नहीं, इसके साथ हमें चलना ही होगा. तो हम इसको बदल नहीं सकते. लेकिन हाँ, हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं. अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनों को अपनों को पॉजिटिव रख सकते हैं. तो तो इसलिए तो इसलिए सो फर्स्ट थिंग, स्लीप. लाइक प्रॉपर स्लीप. लाइक हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं एंड हमें पता है जब नॉर्मल डेज़ में कॉलेज होता है या फिर एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर असाइनमेंट मिलता है या कुछ भी, तो हमारी स्लीप लाइक प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाती हमें. तो स्लीप का स्केड्यूल इधर उधर हो जाता है. लेकिन अब जब हमारे पास इतना सारा टाइम है, तो इसलिए अच्छे एक प्रॉपर स्लीप लो. लाइक 7 to 8 आवर्स स्लीप लो या फिर 8 to 9 आवर्स. लेकिन 8 आवर्स एवरेज है. सो एवरेज 8 आवर्स आप स्लीप लो, अच्छे से नींद आए, लाइक आप सो जाओ अच्छे से. 8 आवर्स तक एक प्रॉपर स्लीप लोगे तो माइंड विल बी इन माइंड रिलैक्स रहेगा. लाइक जब आप सो के उठोगे तो माइंड रिलैक्स रहेगा. तो इसलिए एक प्रॉपर स्लीप लो. अभी बहुत टाइम है, तो इसलिए अच्छे से सोना एंड खाना. तो खाने की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन हम सोने की बात हो रही है तो अच्छे से सोना चाहिए. लाइक एक ओके. सो देन सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आप योगा, एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन ऐसा कुछ करते हो, देन मतलब ये बहुत अच्छी बात है. अगर आप सुबह, लाइक हम सब अभी नाइट ओल्स हो ही गए हैं एंड तो इसलिए रात को लेट नाइट सोते हैं, तो इसलिए सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है. अच्छे से सो के उठना अपने हिसाब से. लेकिन अगर आप जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, फिर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में योगा, एक्सरसाइजेस या फिर कुछ भी नहीं करते हो, तो फिर भी आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हो तो प्लीज़ टेरेस पे जाना, थोड़ा घूम के आना. क्योंकि अभी बाहर जाना तो अलाउड नहीं है, लॉकडाउन है. तो इसलिए टेरेस पे जाना, थोड़ा घूम के आना, आपको अच्छा फील होगा. लाइक वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होती है ना, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग. तो अगर आप मेरी तरह अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, देन आप इवनिंग को ज़रूर छत पे जाओ. लाइक कुछ अच्छा सा गाना सुनो या फिर मतलब अच्छे से घूम के थोड़ा आओ टेरेस पे. बहुत अच्छा फील होगा. लाइक मैं ये रोज़ करती हूँ इवनिंग पे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती, तो इसलिए मैं इवनिंग पे जाती हूँ छत पे, थोड़ा अच्छे से घूम के आती हूँ. अगर आप योगा करते हो तो योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, लेकिन थोड़ा लाइक बाहर के एनवायरनमेंट पे जाओ. तो बाहर नहीं जा सकते तो हम टेरेस पे जा सकते हैं, तो अपने घर के टेरेस पे जाओ एंड थोड़ा घूम के आओ, गाना वाना सुनो, तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा. ओके.
So and then the third point is that, and the most important point it is that do not watch news like in टीवी पे भी मत देखो, यूट्यूब पे भी मत देखो. लाइक जो भी हो रहा है उसकी न्यूज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. लाइक जो भी इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए जानना, वो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा. लाइक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपको मिल ही जाएगा कि हाँ ये हो रहा है, कुछ भी पोस्ट ऐसे आ जाएंगे. तो इसलिए आपको उसको फिर से जाके न्यूज़ चैनल पे देखने की ज़रूरत नहीं है. एंड लाइक फॉर कोविड-19 हमें पता है हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये क्या है, कैसे हो सकता है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें प्रिकॉशंस लाइक सैनिटाइजिंग करना है हाथ को, एंड बाहर नहीं जाना अगर एसेंशियल नहीं हो तो ये सब हमें पता है. तो फिर से बार बार उसको रिपीटेड न्यूज़ चैनल पे एंड यूट्यूब पे कहीं पे भी बार बार देखने की कोई मतलब ही नहीं बनता. उससे दिमाग बहुत ख़राब होगा. हमें पता है केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बोला गया है कि आप लोग घर पे रहो, एसेंशियल काम ना हो, मतलब ज़रूरी काम ना हो तो बाहर मत निकलो. तो हमें बस उसको फॉलो करना है. तो हमें ये सब पता है. फिर बार बार और न्यूज़ देख के खुद को लाइक नेगेटिव हो जाएगा माइंड बहुत. लाइक आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है, लाइक मुझे भी कुछ हो जाएगा, ऐसा आपको फील होगा. ऐसा होता है. तो मुझे भी हुआ था. लाइक अप्रैल में मैंने भर भर के न्यूज़ चैनल्स देखे थे, भर भर के न्यूज़ चैनल्स देखे थे. लेकिन जब मैंने फिर मुझे इतना मतलब गुस्सा आया कि यार क्या बक रहे हैं ये, कुछ हो रहा है, ये कुछ बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर में तो कुछ और ही आ रहा है. लाइक इसलिए मैंने ठीक किया कि मैं आज से न्यूज़ चैनल बिल्कुल नहीं देखूँगी, ना न्यूज़पेपर्स. लाइक न्यूज़पेपर्स थोड़ा पढ़ लो क्योंकि इससे रीडिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन उन सब से दूर रहूँगी. तो जब से मैंने अप्रैल तक, लाइक अप्रैल एंड तक मैंने न्यूज़ चैनल्स देखा था, तब तक दिमाग बहुत ख़राब था. लेकिन उसके बाद मैंने न्यूज़ चैनल्स आज तक देखना बंद कर दिया. लाइक आज तक मैंने न्यूज़ चैनल्स लाइक अप्रैल से मई जून एंड होने को है, मैंने न्यूज़ चैनल्स नहीं देखा. मैं सिर्फ अगर टीवी भी लगाती हूँ तो जो म्यूज़िक चैनल्स है वो थोड़ा देख लेती हूँ, वरना टीवी ही नहीं देखती. सोशल मीडिया से तो न्यूज़ पता ही चल जाता है, तो फिर से वापस से उसको क्यों देखना. तो इसलिए न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल ही अवॉइड करो. आप देखो, आप अवॉइड करके देखो, एक दिन बिल्कुल इस सारे न्यूज़ से दूर रहो, दिमाग ठीक ठीक लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, माइंड आपकी थोड़ी काम होगी. तो इसलिए न्यूज़ चैनल से दूर रहो. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट ड्रिंक एनफ वाटर. लाइक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर 24 आवर्स में ज़रूर इनटेक करो. लाइक बहुत मतलब सब बोलते हैं कि वाटर इंटेक करो, लेकिन मैं भी वही बोल रही हूँ कि वाटर इंटेक करो. देख लाइक मैं पहले ये नहीं मानती थी, लेकिन मैंने जब से मानना स्टार्ट किया ना, तब से मेरी दिमाग लाइक बॉडी एंड माइंड दोनों कोऑपरेशन में रहती है, एंड दोनों हेल्दी रहती है. तो इसलिए बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए प्रॉपर वाटर इंटेक लाइक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर 24 आवर्स में ज़रूर इंटेक करो. एंड उसके बाद आता है खाना, ईट हेल्दी. अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी दैट आप ईट हेल्दी मतलब सैलड्स खाओ, ये सब खाओ, क्योंकि मैं खुद नहीं खाती. तो इसलिए ईट हेल्दी का मतलब ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं हमारे साथ. एक चीज़ कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती, तो वो बहुत बड़ी मतलब रॉन्ग चीज़ है. तो इसलिए तब आपको लाइक नॉर्मल हमें जैसे ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, इवनिंग स्नैक्स करनी है, तो वो आप ज़रूर लो, चाहे आपको भूख लगे या ना लगे, लेकिन थोड़ा सा भी सही, लेकिन बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है. एंड दूसरा चीज़ ये होता है, बहुत सारे लोगों को अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगता है, लाइक उसको इमोशनल ईटिंग बोलते हैं. तो वो भी बहुत रॉन्ग है. लाइक उस वक्त हमें बहुत सारे ऐसे लाइक फास्ट फूड्स वगैरह ये सब खाने का मन होता है, एंड वो ज़्यादा खाने से भी बॉडी पे उसका लाइक और भी बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है. तो इसलिए ज़्यादा खाना एंड बिल्कुल ही ना खाना, ये दोनों मत करना. लाइक जैसे नॉर्मल हम पहले खाते थे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, तो वैसे खाओ. एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ मन है खाने को तो घर पे बनाओ एंड खाओ. अब तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी आ गए हैं अबाउट वेरियस रेसिपीज. सो बनाओ एंड खाओ. लाइक बनाओगे तो आपकी माइंड उसमें रहेगी, एंड जब आप बना लोगे ना तो आपको एक अचीवमेंट सा फील होगा कि मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है इसके वजह से मैं घर पे हूँ. तो आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ तो बनाया, एंड कुछ प्रोडक्टिव सा आपको लगेगा. एंड उसके बाद अच्छे से वाटर इंटेक करो एंड ईट हेल्दी. एंड देन उसके बाद
अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो, लाइक बुक लवर हो, कुछ भी रीड करना आपको अच्छा लगता है, तो अपनी फेवरेट बुक्स उठाओ एंड उसको पढ़ो। तब आपकी माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहेगी एंड टाइम पास हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। एंड म्यूज़िक, अगर ऑब्वियसली सब म्यूज़िक लवर होते ही हैं, तो इसलिए गुड म्यूज़िक सुनो कुछ टाइम के लिए, वो माइंड को रिलैक्स करेगा। एंड अगर आप मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, तो वो भी देखो, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए हर वक्त पढ़ते ही रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें भी ज़रूरत है ये जो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस का टाइम चल रहा है, उसमें हमें मेंटली थोड़ा रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हर वक्त पढ़ना इज़ नॉट, मतलब मेडिकल स्टूडेंट है तो ये कंपलसरी नहीं है कि हम हर वक्त पढ़ें, हमें भी वही रेस्ट चाहिए। तो इसलिए उस टाइम पे ये सब करो। बाकी न्यूज़ चैनल से दूर रहो एंड मैंने जो जो बोला वो मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो इसलिए अब तक मैंने, हो जाता है 1-2 दिन थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाए तो मैं बिल्कुल ही ब्रेक ले लेती हूँ हर चीज़ से एंड जो मन करता है वही करती हूँ। तो मैंने भी आपको वही बताया, टू स्टे पॉजिटिव इन दिस नेगेटिव एनवायरनमेंट। एंड द सेकेंड थिंग हम बात करेंगे अभी अबाउट द हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़। सो सबसे पहली बात देखो, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हमारे एग्ज़ाम्स ऐसे जल्दी कैंसिल नहीं होने वाले। लाइक उतने वर्स्ट कंडीशन अभी तक नहीं आए कि हमारे एग्ज़ाम्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे। हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, लाइक ऑलमोस्ट हो ही गया है, बहुत सारे कॉलेज में एग्ज़ाम पोस्टपोन, तो वो पोस्टपोन होगा, लेकिन एग्ज़ाम एक ना एक दिन ज़रूर होगा। तो इसलिए आपको जब आपकी माइंड एंड बॉडी दोनों ही हेल्दी रहेगी, फिर आपको याद आएगा कि यार मेरा एग्ज़ाम्स भी है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। सो इसलिए पढ़ाई से बिल्कुल ही मतलब ब्रेक मत ले लेना, क्योंकि क्या होगा ना, फिर जब हम फिर से रिज्यूम करेंगे, लाइक ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब समर वैकेशन में बहुत सारे असाइनमेंट दिए जाते थे, लेकिन हम नहीं करते थे। स्कूल जब खोलना होता है तब 1-2 दिन में कर देते थे एंड जब स्कूल जाते थे फिर सिलेबस देख के दिमाग ख़राब होता था। तो वही हो जाएगा फिर जब एग्ज़ाम्स मतलब सडनली डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करो एंड बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना कि हाँ एग्ज़ाम से मुझे पढ़ना है, ऐसा स्ट्रेस मत लेना, बस सोचना कि हाँ एग्ज़ाम से मुझे थोड़े थोड़े करके पढ़ना है। तो इसलिए आपको जो भी अच्छा लगे आपके हिसाब से सब्जेक्ट्स, तो आप उसके हिसाब से पढ़ो। ओके, सो तो बस यही सारे कुछ था जो मुझे लाइक बताना था, जो मैंने अब तक फॉलो किया है। लाइक कॉमन चीज़ ही है, बट बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लाइक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है अब तक। सो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। सो आई होप दैट ये सब आपको सॉरी हेल्पफुल रहे। एंड ऑल्सो अगर लाइक बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, ये भी एक ख़राब वक्त चल रहा है, वो गुजर जाएगा एक ना एक दिन। सो बस बस हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना है इस टाइम पे एंड ये जो भी कुछ चल रहा है उसको लाइक एक ख़राब सिचुएशन ऑब्वियसली चल रहा है, लेकिन हमें उसके साथ भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। तो हमें उसके लिए पढ़ाई भी करनी होगी एंड बस एक क्या बोलते हैं उसको, लाइक हमें चलना होगा साथ साथ। ऐसे हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते एंड इग्नोर करके घर पे नहीं बैठ सकते कि हाँ बस घर घर पे बैठते, मतलब ऐसे ही नहीं बैठ सकते कुछ नहीं करके। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको जो अच्छा लगता है आप करो एंड प्रोडक्टिव बनो, क्योंकि ये एक लाइक होता है ना, हमने बहुत सारी चीज़ें को लाइक अब हमने सीखा है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही ग्रांटेड ले लिया था, जिसकी वजह से लाइक ये जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है उसका रीज़न वही है। तो इसलिए अब अगर हमें एक लाइक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, लाइक 4 महीने हो गए लॉकडाउन का, हम सब घर पे बैठे, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, कॉलेज भी नहीं खोल रहा, स्कूल्स भी नहीं खोल रहे, तो हमारे लिए लाइक हमें एक अपॉर्चुनिटी जैसा मिला है कि इतने टाइम आप घर पे रहो एंड आपको जो करना है घर पे करो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, एक मतलब वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि आगे चल के फिर ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, आगे चल के फिर से वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो जाएगी। तो इसलिए अब जितना टाइम मिला है ना, तो उतना टाइम आप यूटिलाइज़ करो, पढ़ो, बुक्स रीड करो, आपको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है देखो, खुद को लाइक
खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि अब हमें पता है आगे चल के बहुत वो जो लाइक तब सब ऐसे दौड़ेंगे, लाइक भागता हुआ एक दौर आएगा, हम सबको पता है। तो उसके साथ हमें फिर से कोऑपरेट करके चलना होगा। तो उसके लिए हमें इस वक्त खुद को प्रोडक्टिव बनाना होगा एंड खुद के लिए मतलब खुद को इम्प्रूव करना होगा यार, खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाना होगा। तो बस यही सारी बातें थी एंड मैं आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड हेल्पफुल टॉपिक्स है जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसलिए आप उस पर भी जाके मुझे इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर फॉलो करना। वहाँ पे मैं बहुत सारे नोट्स शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एंड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक अपना ख्याल रखना एंड अपने चारों ओर ख्याल रखना, कभी ना भूलना आप एक डॉक्टर बनने वाले हैं एंड बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, ये वक्त भी गुजर जाएगा एंड जस्ट स्ट्रांगली हमें इसे फेस करना है, दैट्स इट। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।